नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू। प्रदेश में भी बच्चों में टीकाकरण के प्रति उत्साह। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,45,000 से अधिक हुई। पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य में 10 दिन में कोविड के मामलों में 7 गुना बढ़ोतरी। पूरे प्रदेश के 1/3 सक्रिय मरीज जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, थानों का मिजाज बदलना चाहिए और फरियादी के साथ उचित व्यवहार हो। और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार। मौसम विभाग ने कल कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई। बुधवार को ओलावृष्टि के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले सभी किशोरों को कोवैक्सीन का टीका ही लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस आयु वर्ग के लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर करवाई जा सकती है। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। प्रदेश में 15 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए आज से टीकाकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के गणगौरी बाजार स्कूल में टीकाकरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक किशोरी को टीका लगाया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, जलदाय मंत्री महेश जोशी और शिक्षा मंत्री डॉ BD कल्ला मौजूद रहे। राज्य के विभिन्न जिलों में किशोर किशोरियों ने उत्साह से टीके लगवाए। दौसा में मंत्री मुरारी लाल मीणा और जिला कलेक्टर ने अभियान का शुभारंभ किया। अलवर में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने एक स्कूल में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीगंगानगर जिले में 22 स्थानों पर किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। जिले में 15 से 18 साल आयु वर्ग के करीब 1,49,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है। टोंक जिले में इस आयु वर्ग में 1,16,000 टीके लगाने का लक्ष्य है। सवाई माधोपुर जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए सभी 60 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा स्कूलों में भी टीके लगाए गए। सीकर में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की मौजूदगी में टीकाकरण शुरू हुआ। बूंदी में राजकीय उच्च माध्यमिक महारानी स्कूल में जिला कलेक्टर ने कोविड टीकाकरण का निरीक्षण किया। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर कोविड वैक्सीन लगाने के लिए विशेष आयोजन हुआ। जालौर में आज छात्र छात्राओं ने कोरोना का पहला कोवैक्सीन टीका लगवाया। बालिकाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मैं करिश्मा सैन शहरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने आज वैक्सीन लगाई है और मैं सभी 15 से 18 साल के सब विद्यार्थियों भाई बहनों को निवेदन करती हूँ कि वैक्सीन लगाएं और कोरोना के खिलाफ खड़े हो। दौसा जिले में आशु देवतवाल नामक बालिका ने 30 किलोमीटर दूर बांदीकुई से दौसा अस्पताल आकर टीका लगवाया और पहला टीका लगवाने का गौरव हासिल किया। इसके बाद अन्य बच्चों ने भी निडर होकर टीका लगवाया। इससे पहले राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा तथा जिला कलेक्टर ने अभियान का शुभारंभ किया।
टीकाकरण के लिए कुल 3,456 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। धौलपुर जिले में सरकारी स्कूलों में कोविड टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे बालक बालिकाएं वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित दिखे। जिले में आज पहले दिन 5,500 स्कूली बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। बच्चों ने बताया कि टीका लगवाकर उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। रश्मि राजपूत है। मैं केवीएम स्कूल तोर में पढ़ती हूँ और मैंने आज वैक्सीन लगवाई है। ये लगाकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है। मैं सभी लोगों से यानी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। राजपूत मैं केशवदास विद्यालय में स्कूल में पढ़ता हूँ और मैंने आज वैक्सीन लगवाई है। इसमें कोई भी दर्द नहीं होता और कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है तो इससे बच्चों को खतरा है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनको खतरा भी हो सकता है। तो मैं सभी बच्चों से जागरूक करना चाहता हूँ कि सभी वैक्सीन लगवाएं। झुंझुनू जिले में 1,63,000 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए 147 केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर जिले में भी करीब 1,90,000 बच्चों के वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। प्रदेश में 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त व्यक्तियों को कोविड-19 प्रिकॉशन डोज का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। ऐसे पात्र लोगों को मोबाइल पर एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा। उन्हें किसी तरह का पूर्व पंजीकरण नहीं कराना होगा। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,45,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 33,750 मामले सामने आए हैं, जबकि 10,846 रोगी ठीक हुए हैं। इस बीच ओमिक्रॉन के 1,700 मामले देश भर में रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 510 मामले महाराष्ट्र के हैं। देश में अब तक 639 ओमिक्रॉन के रोगी ठीक हो चुके हैं। राजस्थान से 1,200 रोगी सामने आए हैं, जिनमें से 86 रिकवर हो गए हैं। प्रदेश में पिछले 10 दिन में कोविड के 5,991 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज सक्रिय मामलों की संख्या 2,000 के ऊपर हो गई। पिछले 24 घंटे में 550 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 414 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। पूरे राज्य में कुल सक्रिय मरीजों के 1/3 मामले जयपुर जिले में हैं। पिछले 10 दिनों में जयपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या 87 से बढ़कर 1,500 से ज्यादा हो गई है। जयपुर में बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज इंसीडेंट कमांडर की बैठक ली और उन्हें गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों की पालना करवाने के निर्देश दिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में ये निर्णय लिया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे थानों में फरियादी के साथ होने वाले व्यवहार को बदलना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति थाने में जाए तो सम्मानपूर्वक उसकी बात को सुना जाए और उस पर कार्रवाई हो। आज जयपुर में मीट द प्रेस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों का मिजाज बदलने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। एक तो मैंने कहा कंपल्सरी कर दो एफआईआर लॉन्च करना। अगर नहीं करे थानेदार तो तुम जाओ एसपी के पास, एसपी ऑफिस में करना पड़ेगा एसपी को, वरना एसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके कारण से पहले 10-15 केस आए थे, अब कोई आता ही नहीं है। सब थाने में एफआईआर दर्ज होती है तो कम से कम जवाब देना पड़े उसको भी एफआईआर का तुमने क्या किया। दूसरा में स्वागत कक्ष बनवाए हैं। 91 थानों में बन चुके हैं स्वागत कक्ष।
और तीसरा जो हमने 2-3 तरह से तफ्तीश होने लग गई। एक तो ऑफिसर्स केस डायरी नाम है उसका, जिसमें ऑफिसर्स पूरा डिक्लेयर करता है उसकी। एक जो हिनीस क्राइम है, रेप हो गया या ऐसी कोई घटना हो गई, तो एक लीगल ऑफिसर साथ लगाया, जिससे कि लीगली वो साथ में उनको गाइड करे पुलिस वालों को कि चालान पेश हो उस वक्त में कोई कमी नहीं रह जाए। कई बार कमी रहने से ही छूट जाता मुलजिम, आपका कोर्ट के लिए छूट जाता है, वो हमने किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराध बढ़ने संबंधी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में एफआईआर के अनिवार्य करने से इस्तगासों में कमी आई है। साथ ही तफ्तीश का समय 274 दिन से घटकर 73 दिन रह गया है। श्री गहलोत ने कहा कि बढ़ते कोविड मामलों के चलते 24-25 जनवरी को होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन पर भी संशय है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर आती है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई और संसाधनों के अभाव में गांवों में महिलाओं को कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। आप हम कल्पना नहीं कर सकते गांव की जो महिलाएं, उनकी क्या बीतती होगी, कितनी बीमारियां फैलती होगी। बांझपन आता है उसमें, बच्चे पैदा नहीं हो सकते, बाद में उनके इन्फेक्शन होते हैं, वो समझती भी नहीं है। और मुझे उसके लिए फिल्म देखनी पड़ी है पैटमैन। तो मैं उसके लिए आपसे अपील करूंगा कि आप उड़ान योजना को लॉन्च करो बहुत शानदार तरीके से। तो एक मौका है, सरकार ने एक बार जब लॉन्च किया है और प्रॉपर वे में किया, तो इसको उसी रूप में आप लोग इससे करो। और अब मौसम। प्रदेश में रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और नागौर जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। आगामी दिनों में राजस्थान में 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा। पहले सिस्टम का असर 4 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग से शुरू होगा। 5 जनवरी को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर पूरे राजस्थान लगभग ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। दूसरे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 7 जनवरी को राजस्थान के एक बार फिर से ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रदेश में भी बच्चों में टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,45,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में 10 दिन में कोविड के मामलों में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। पूरे प्रदेश के 1/3 सक्रिय मरीज अकेले जयपुर में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि थानों का मिजाज बदलना चाहिए और फरियादी के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। मौसम विभाग ने कल कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बुधवार को ओलावृष्टि के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।